हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अहस्तक्षेपवादी राज्य के लक्षण या उनकी विशेषताएं। जैसा कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था अहस्तक्षेपवादी राज्य से क्या अभिप्राय है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अहस्तक्षेपवादी राज्य क्या है, एक मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करता है जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप के लिए वह राज्य को मना करता है कि नागरिकों को स्वतंत्र छोड़ दो और आर्थिक मामले में उन्हें स्वायत्तता प्रदान कर दो। और सरकार को नागरिकों के आर्थिक मामले में जितना कम हो सके उतना कम हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हस्तक्षेपवादी राज्य का अर्थ। आज हम पढ़ेंगे इसके लक्षण क्या है। तो ये सारे लक्षण इनकी परिभाषा में से ही निकलकर सामने आते हैं। तो सबसे पहला है, इसमें है व्यक्तिवाद की सार्थकता या व्यक्तिवाद का समर्थक। व्यक्तिवाद का मतलब होता है, एक तो होता है समाजवाद यानी सभी समाज के लिए, ठीक है, और एक व्यक्तिवाद होता है पर्सनल, व्यक्ति के ऊपर छोड़ना। तो अहस्तक्षेपवादी राज्य प्रत्येक नागरिकों को एक अकेली इकाई मानता है। इसके अनुसार किसी भी तत्व में जिस प्रकार बहुत सारे अणु होते हैं और प्रत्येक अणु में कुछ गुण होते हैं, वह स्वतंत्र होता है। उसी प्रकार देश की इकाई के रूप में नागरिक होते हैं और हर नागरिक में कुछ विशेष गुण होता है। अतः राज्य की समस्त अवधारणा इस व्यक्तिवाद के अनुसार ही होती है। यानी कि व्यक्तिवाद को समाज का एक अंग मानकर उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया है। और जो राज्य की परिभाषा अगर देखें तो व्यक्तिवाद को के परिप्रेक्ष्य में इसको परिभाषित की जानी चाहिए। और दूसरा है स्वतंत्र। व्यक्तिवाद का तात्पर्य कि वहाँ मतलब व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाए, अकेले व्यक्ति को महत्वपूर्ण मान के शासन का संचालन किया जाए। दूसरा है स्वतंत्रता। जब व्यक्तिवाद होगा तो स्वतंत्रता भी उन्हें प्राप्त होगी, तभी वो व्यक्तिवाद राज्य कहलाएगा। तो दूसरा है इसमें स्वतंत्रता। तो अहस्तक्षेपवादी राज्य में क्या होता है, निरपेक्ष स्वतंत्रता होती है। यानी कि स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा, चाहे वह सामाजिक मामला हो, आर्थिक मामला हो, राजनीतिक मामला हो या व्यक्तिगत, हर प्रकार की व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसमें कोई बाधाएं या सीमाएं नहीं होती है। और राज्य से यह आशा की जाती है कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता प्रदान करे जिससे वह अपनी प्राकृतिक गुणों और अपनी क्षमताओं के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, और कि राज्य का किसी भी प्रकार का जो हस्तक्षेप होता है वो व्यक्ति के विकास में बाधक माना जाता है। तीसरा है आर्थिक विकास। तो अहस्तक्षेपवादी राज्य मुख्य रूप से आर्थिक मामलों में स्वतंत्रता की बात कहता है कि ज़्यादातर इसका जोर किसका है, आर्थिक मामलों में स्वतंत्र। इसके अनुसार व्यक्ति को अपने आर्थिक मामलों में सरकार द्वारा बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, जिससे वह नई नई तकनीकों को अपना सके। पहले जो उपयोग में आई गई तकनीक है उसमें उसको सुधार कर नई तकनीक का प्रयोग कर सके। और व्यक्ति जब आर्थिक विकास करेगा तो उसका अंततः प्रभाव समाज और देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ेगा। देश का आर्थिक विकास होगा, और जब देश का आर्थिक विकास होगा तो अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार मिलेगा, सरकार को टैक्स मिलेगा और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे उनका जीवन स्तर में भी सुधार होगा। कुल मिला के अहस्तक्षेपवादी राज्य में मुख्यतः जोर किस पर है, आर्थिक विकास पर या आर्थिक स्वतंत्रता पर। चौथा है व्यक्तिगत हितों का संरक्षक। व्यक्तिगत हितों का संरक्षक से तात्पर्य है जो व्यक्ति होता है ना, जिस व्यक्ति के जो व्यक्तिगत हित होते हैं, पर्सनल हित होते हैं, उसके मामले में राज्य पूरी रक्षा करेगा और अपने पर्सनल हित के मामले में वह पूर्ण रूप से आज़ाद रहेगा, ताकि वह अपनी शारीरिक व मानसिक गतिविधियों के अनुसार ही कोई कार्य कर सके। वह अपना समस्त निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा
क्योंकि वो जानता है कि वो जो जो चीज़ उसके हित में होगी उसके मामले में अगर वह खुद निर्णय लेगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय कि अपने मामलों में सरकार द्वारा निर्णय ले लिया जाए। यानी कि सरकार के द्वारा जो व्यक्ति के विकास में जो योगदान दिया जाता है उससे भी ज़्यादा बढ़कर व्यक्ति का विकास कब होगा, जब व्यक्ति खुद अपने विकास के बारे में स्वयं निर्णय ले। पांचवा है मुक्त बाजार का समर्थक। अहस्तक्षेपवादी राज्य का यह विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बाजार एवं आर्थिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, ताकि वह बाजार में जो मांग उतार चढ़ाव होता है उसके अनुसार अपनी उत्पादन में सेवाएं उपलब्ध करा सकें और एक प्रतियोगिता युक्त वातावरण का विकास हो, जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्ति अपनी सेवाएं उत्पादन देते हैं और जिससे इनमें प्रतिस्पर्धा विकसित होती हैं और इससे उचित मूल्य और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और उत्पादन बढ़ सकता है और इस मुक्त बाजार में ही व्यक्ति अपना श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। अगला बिंदु है न्यूनतम सरकार। तो अब तक अपन पढ़ रहे हैं तो उससे ये साबित हो रहा है कि सरकार का हर मामले में हस्तक्षेप कम होना चाहिए, कम से कम हस्तक्षेपवादी। तो अगर हस्तक्षेप कम है तो सरकार की स्थिति क्या होगी, न्यूनतम। तो अगला बिंदु क्या है, न्यूनतम सरकार। तो इस अहस्तक्षेपवादी राज्य सरकार को न्यूनतम जिम्मेदारियां प्रदान करती हैं। तो सरकार को सिर्फ अहस्तक्षेपी वातावरण बनाने में व दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप रोकने एवं दूसरों को हानि से बचाने के लिए ही अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर हानि हो तो ही सरकार को अपनी भूमिका में आना चाहिए। बाकी अन्य मामलों में इस व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। न्यूनतम सरकार होनी चाहिए और व्यक्ति के विकास में सरकार को किसी भी प्रकार की भूमिका को ये मना करता है कि व्यक्ति अपना स्वतंत्र विकास खुद कर सकता है, सरकार की कोई उसे आवश्यकता नहीं है। केवल नकारात्मक मामलों में ही, जिसमें कि व्यक्ति को रोकना है ताकि दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर खतरा न हो, उस मामले में ही सरकार को मानता है। यानी कि नकारात्मक मामले में ही सरकार की भूमिका होनी चाहिए। नकारात्मक तात्पर्य कुछ मामलों में सरकार द्वारा मना किया जाना, उसको क्या कहते हैं, नकारात्मक राज्य। अगला बिंदु है नकारात्मक राज्य। तो अगर राज्य किसी सरकार का अस्तित्व केवल किसी चीज़ को रोकने के लिए होगा तो वह क्या कहलाता है, नकारात्मक राज्य। तो अहस्तक्षेपवादी राज्य एक नकारात्मक प्रकृति का राज्य होता है जो नागरिकों के विकास में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाता है। इसके अनुसार राज्य जरूरी तो है परंतु उस व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्रता के अनुसार कार्य करने में सहायता प्रदान करेगा, न कि उनके व्यक्तिगत मामले में रोक टोक करेगा। तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देनी चाहिए और किसी प्रकार की उस पर सीमाएं व बाध्यता नहीं लगानी चाहिए। और इसमें केवल सरकार के दो ही कार्य है। पहला होता है कि व्यक्तियों में आपस में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना और वह राष्ट्र का विकास के अनुकूल वातावरण को बनाए रखना, ठीक है, और इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करना। और दूसरा है कानून व्यवस्था बनाए रखना, शांति बनाए रखना, नागरिकों को बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। ये राज्य के मुख्यतः दो कार्य हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि राज्य की भूमिका सिर्फ रक्षक या चौकीदार की तरह ही होनी चाहिए। अगला है राज्य एक साधन के रूप में। अहस्तक्षेपवादी राज्य नागरिकों को तो साध्य मानता है और राज्य को क्या मानता है, साधन मात्र मानता है। इसकी समस्त गतिविधियां नागरिकों के अनुसार ही होती हैं। इनके अनुसार व्यक्ति तो हो गया साध्य और राज्य उसे प्राप्त करने का एक साधन मात्र होता है। व्यक्ति की प्रसन्नता और विकास राज्य का अंतिम लक्ष्य होता है और ताकि विकास राज्य का अंतिम लक्ष्य होता है। व्यक्ति को खुश रखना, उसके विकास में जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करना, इसी में ही राज्य की भूमिका होती है। तो कहा जा सकता है राज्य नागरिकों का सेवक होता है, न कि उस पर शासन करने वाला मालिक, ठीक है। तो ये क्या, राज्य नागरिकों का सेवक होता है, मालिक नहीं होता है। अगला बिंदु है स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा। तो
अहस्तक्षेपवादी राज्य में नागरिकों के मध्य क्या होती है, एक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है। ठीक है, इनमें कोई प्रतिस्पर्धा में कोई रोक या कोई सीमाएं नहीं होती हैं। इसके अनुसार बड़े स्तर पर उत्पादन वस्तुओं के मूल्य को इसके अनुसार वो ये मानता है कि भी जो अगर बड़े स्तर पर वस्तुओं के मूल्य में अगर कमी आती है तो उपभोक्ताओं के लिए फ़ायदा होता है तथा यह फ़ायदा समाज के हर वर्ग को मिलता है। तो राज्य को एक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, अगला बिंदु है सार्वजनिक कल्याण का अभाव, यानी कि एक नकारात्मक राज्य के अहस्तक्षेपवादी राज्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की थोड़ी विपरीत अवधारणा है। तो अहस्तक्षेपवादी राज्य में जो सरकार होती है वो किसी भी लोक कल्याणकारी कार्यों से दूर होती है या उन्हें मान्यता प्रदान नहीं करती है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग हैं, उनका कल्याण है विकास भी अलग अलग होगा। इस प्रकार राज्य को सिर्फ व्यक्ति के विकास के लिए वातावरण स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति को केवल ऐसा वातावरण प्रदान करे जिससे वो अपना विकास कर सके और जिससे समाज का विकास हो सके। समाज के विकास के साथ ही उसका देश का विकास भी होता है। तो ये कल्याणकारी कार्यों का इसमें अभाव पाया जाता है। और इन सभी लक्षणों के आधार पर अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अहस्तक्षेपवादी राज्य व्यक्ति को दूसरे से अलग, एकांत एवं पृथक मानता है और राज्य में सार्वजनिक कल्याण जैसी कोई अवधारणा होती ही नहीं है। इस प्रकार राज्य में समाज व्यक्तियों के समूह मात्र होता है। समाज को क्या मानता है, व्यक्तियों का एक समूह मात्र मानता है। लोक कल्याणकारी भावना से ये काफ़ी दूर होता है। धन्यवाद आज के लिए।